HSACS के सहयोग से सिद्धांत द्वारा सामुदायिक कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सिद्धांत ने हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से अपने टीआई कार्यालय सेक्टर 12 में सामुदायिक कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अरुण उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्रीमती शिखा, श्री अमित, श्रीमती सुनीता गुलिया, डॉक्टर मोनिका, श्रीमती मोनिका महिला पुलिस, दुर्गा शक्ति, एडवोकेट श्री अखंड बहादुर पाल तथा सिद्धांत टीआई से पीडी श्री मनोज द्विवेदी, पीडी श्री आदित्य कुमार, प्रोग्राम मैनेजर श्री चंदन, काउंसलर श्री रुकमणी चौहान, ORW राहुल, पुष्पा एवं राजू भी शामिल। वक्ताओं ने HIV की रोकथाम, TB नियंत्रण, ICTC और ART सेवाओं सहित सिविल अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी साझा की। वक्ताओं ने HIV की रोकथाम, TB नियंत्रण, ICTC और ART सेवाओं सहित सिविल अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने HIV एवं PLHA अधिनियम के तहत HIV संक्रमित व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों और उच्च जोखिम समूहों को पुलिस एवं कानून व्यवस्था से मिलने वाले सहयोग पर प्रकाश डाला। एवं ASI श्रीमती मोनिका ने महिला सुरक्षा और आपातकाल में काम आने वाले पुलिस सहायता नंबरों के बारे में HRG को जानकारी दी। आज हेल्थ चेकअप का कैंप लगा था और आपका आना हुआ, इस पे क्या कहना है? आज हमारे पास मैसेज आया था कल कि आज 18 तारीख को सिद्धांत जो NGO है TI टारगेट इंटरवेंशन जो करती है उसमें जो HIV के उस पर कार्य करती है, आज उन्होंने अपना कैंप लगाया है और उसके लिए जो सेंसिटाइजेशन कैंप भी है इसमें लोगों को TB और HIV के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाया गया था। मैं SM सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 गुरुग्राम में HIV और TB को देखता हूँ जी। तो मैंने इस बारे में यहाँ पे आए सभी श्रोतागण और स्टाफ मेंबर्स को TB और HIV के बारे में जानकारी दी। इसकी जानकारी के लिए अगर बहुत से लोग डरते भी हैं कि इस तरह की बीमारी लग गई तो क्यों बताना किसी को, पर बीमारी जब बढ़ जाती है तब लोग कहते हैं कि अब चलो हॉस्पिटल। ऐसा अक्सर हो जाता है, मगर आज के टाइम में काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं। जैसे हेल्थ सिस्टम भारत सरकार का या हरियाणा सरकार का या डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छे से इसका प्रचार कर रहा है कि इसकी अवेयरनेस कर रहा है इतनी ज़्यादा कि अब लोगों को उतना ज़्यादा डर नहीं रहा है। तो फिर भी लोग अब खुल के बात करते हैं HIV के बारे में, खासकर जिससे पहले बहुत ज़्यादा लोग डरते थे। आज के टाइम में सब HIV के बारे में सुनते हैं, समझते हैं और उस पर विचार भी करते हैं। पहले से और अब में कितना फ़र्क आया है? पहले जो हमारे HIV का ग्राफ जो अगर हम कहें हरियाणा का तो वो बढ़ता था, मगर अब जो है वो डिक्लाइन लेवल पे जी, वो बढ़ नहीं रहा है। तो नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो नंबर ऑफ पेशेंट का बढ़ना अलग बात होती है, क्योंकि जो एक बार HIV का पेशेंट हो गया वो तो परमानेंट पेशेंट हो गया, अभी तक उसका कोई कंप्लीट परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर अभी नहीं हो पाता है, इसलिए पेशेंट कम नहीं होते। जो पेशेंट हैं, तो पेशेंट बढ़ने की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब हम डिक्लाइन पे जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं जल्द ही हम इसको ख़त्म करने की उसमें अग्रसर रहेंगे। गुरुग्राम हॉस्पिटल की बात करें, जो सिविल हॉस्पिटल है, अवेयरनेस के लिए कितना काम कर रहा है? अभी आसपास में देखते हैं इस तरह का, आज चलिए मान लीजिए सिद्धार्थ में लगा है, कैंप लगा है। हेल्थ डिपार्टमेंट गुरुग्राम का ये समझ लीजिए कि हर साल कम से कम 50 से 70 जो है इस तरह के कैंप लगाते हैं, और जो सिर्फ HIV से रिलेटेड है, बाकी अदर हेल्थ कैंप के साथ भी हम HIV के कैंप लगते हैं इसमें, जिससे अवेयरनेस के साथ साथ उनका उपचार भी किया जाता है। ठीक है। TB टेस्ट को लेकर या TB को टेस्ट को लेकर वहाँ पर किस तरह से सहूलियत दी गई है, सुविधाएं की अगर बात करें तो? हम अगर कहें सरकार की तरफ से TB और HIV का पूरी तरह से जांच से लेके इलाज तक पूर्णतः फ्री है। और HIV के अगर किसी हरियाणा के निवासी को 2 लाख रुपए से इनकम अगर उसकी कम है तो 2250 रुपये महीने की पेंशन मिलती है, जो कि न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए मिलती है। और इसी तरह अगर कोई TB का पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको 1000 रुपये महीना निक्षय पोषण योजना के तहत डायरेक्ट उसके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाते हैं पैसे, जब तक वो ट्रीटमेंट TB का लेता रहता है। सरकार की तरफ से प्रावधान है। इसके अलावा निक्षय मित्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री निक्षय मित्र तक के तहत
अगर कोई किसी तरह का हेल्थ सिस्टम में या टीबी के पेशेंट को दान देना चाहता है तो निक्षय मित्र बनकर पेशेंट को अच्छी न्यूट्रिशन डाइट, प्रोटीन डाइट दे सकता है। ठीक है। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं सिद्धांत ऑर्गेनाइजेशन में एज ए पीडी कार्यरत हूँ। और जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो FSW, जो फीमेल सेक्स वर्कर्स जो नाइट में खड़ी होती हैं इन द गुड़गांव एरियाज ऑन द रोड लाइक इफ्को चौक, MG रोड, सिकंदरपुर, बस स्टैंड, इन सब जगह पर जो HRG खड़ी होती हैं उनका हम सर्विसेज हमें देना जो है वो मेडिकल से जिसमें हेल्थ कैंप है, उनका टेस्टिंग कराना है, HIV सर्विस टेस्टिंग कराना काम है, उनको रेगुलर एक मेडिकल चेकअप की उनको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्थ के इश्यूज ना हो, उनको सारी सुविधाएं देना हमारा काम है। कैसे पहुंचते हैं आप लोग, संपर्क कैसे होता है? संपर्क हमारी एक प्रॉपर टीम है, एक प्रॉपर टीम होती है इस प्रोग्राम के लिए, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, काउंसलर हैं, आउटरीच वर्कर हैं और फील्ड स्टाफ हैं जो ऑन फील्ड उसी कम्युनिटी से होती हैं। तो जो कम्युनिटी से जो पीयर एजुकेटर हायर किए जाते हैं उनका काम है कि कम्युनिटी में लोगों को इकट्ठा करें, अपने साथियों को, और हमारी जो आउटरीच वर्क की टीम है वो उनके पास जाती है और उन्हें जो भी सुविधाएं, जैसे कि उनको फ्री कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको HIV एड्स के बारे में जागरूक करना, उनको सारी सुविधाओं के बारे में बताना कि हम क्या क्या हेल्थ सुविधा आपको दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। और फील्ड वर्क को सरकार की सुविधाएं, सरकार की कितनी इसमें उपलब्धियाँ रहेगी? ये सारी सुविधाएं जो है वो सरकार के तरफ से ही एक जो NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू ही ये सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो NACO और ETHSEX जो हमारा मेनली जो हमारा फंडिंग एजेंसी है जिनके द्वारा ये चल रहा है, हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी का हम आभारी हैं। उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दिया है और उनके फंडिंग के थ्रू ही हम ये प्रोजेक्ट यहाँ पे हम गुड़गांव में चला रहे हैं। कितने साल से चल रहा है? ये पिछले 2 सालों से चल रहा है, जो बेसिकली हमारा नाइट इंटरवेंशन है। अभी तक कितने लोग आप लोगों से संपर्क में आ गए इस तरह के? अभी हमारे पास जो फीमेल सेक्स वर्कर्स जो इस हाई रिस्क ग्रुप की जो मैं बात कर रहा हूँ, उन कम्युनिटी से हमारे पास अभी 900 के आसपास HRG आ चुके हैं, 900 अप्रॉक्स जो हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, जिनको हम सर्विसेज दे रहे हैं। और इन द मीनवाइल जो हमारे इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स हैं वो भी हमारे पास अराउंड 300 हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, जिनको हम फ्री में नीडल सिरिंज की सुविधाएँ, उनसे नीडल सिरिंज जो यूज करते हैं वो वापस लेना, ये सारी चीज़ें हम सुविधाएँ देते हैं और उनका रेगुलर मेडिकल और HIV टेस्टिंग भी करते हैं। ठीक है, शुक्रिया। नाम क्या है सर? एडवोकेट अरुण पाल। आज हेल्थ कैंप लगा सिद्धार्थ का, कैसा लग रहा, माहौल कैसा था यहाँ का लोगों से? इसमें समुदाय के लोग आए, स्टेट में आए, डॉक्टर्स और ICTC सेंटर से काउंसलर, ART सेंटर से काउंसलर, उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी TB, HIV और HIV प्रिवेंशन एक्ट के। बचने के लिए क्या करना चाहिए? बचने के लिए एक तो जब भी हम ब्लड चढ़ाएं तो प्रमाणित ब्लड बैंक से ब्लड लेना चाहिए। और जब भी सेक्सुअल इनकाउंटर किसी अदर के साथ करें तो कंडोम का यूज जरूर करना चाहिए। यूज कर, जैसे कि आपने बताया एडवोकेट हैं, कानूनी सलाह क्या रहता है जो इस तरह की घटनाएं घट जाती है और बाद में लोग संकोचित करते हैं भाई इस तरह की घटना घट गई अब नहीं जाना, बीमारी लग गई, इसके लिए क्या सलाह है? तो हमें डरना नहीं चाहिए और हमें जो है आगे आके अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि अगर हम समय पे इलाज नहीं कराएंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। सिद्धार्थ NGO कैसा लगा? काफ़ी अच्छा NGO है और ये अलग तरीके का प्रोग्राम जैसे नाइट इंटरवेंशन प्रोग्राम में चला रहे हैं। तो लगता है इंडिया में अकेला NGO है जो नाइट इंटरवेंशन पे काम करता है। ठीक है सर। हाँ जी, मेरा नाम सुनीता गुड़िया है। मैं सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 से हूँ, जो कि पॉक्सो काउंसलर हूँ, पॉक्सो के केस देखती हूँ। ओके, आज मेडिकल कैंप लगा सिद्धांत में, आपका आना हुआ? सिद्धांत NGO है जो कि एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे फील्ड में जो इनके वर्कर्स इन्होंने दे रखे हैं वो बहुत ही HIV पे एक अच्छे स्केल पे काम करते हैं। जो अंदर छिपे हुए HIV के पेशेंट होते हैं, जो शर्म करते हैं हॉस्पिटल तक आने में, उनको ये घर से लेकर हॉस्पिटल तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। बहुत सारी महिलाओं की अगर मुद्दे अगर बात कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे संकोचित हो जाते हैं कि चलो जी इस तरह की बीमारी लग गई पर बताओ मत किसी को,
अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए? अवेयरनेस के लिए जैसे सिद्धांत कैंप लगाता है, छोटे छोटे इवेंट क्रिएट करता है, इसी तरीके से गवर्नमेंट सरकार जो है वो भी टाइम पे कैंप तो करती ही रहती है, लेकिन अवेयरनेस के लिए एक बड़े स्केल पे प्रोग्राम चलाने चाहिए ताकि जो कुछ घरों में महिलाएं हैं या लड़कियां या टीनेजर्स हैं जो सबके सामने बात नहीं कर पाते वो एटलीस्ट सामने आए और अपनी प्रॉब्लम्स को रखें। ठीक है।